Afternoon everyone. Myself Ashwin Prasad and welcome back to my channel Maths का ब्रह्मास्त्र। लास्ट क्लास हमने नंबर सीरीज नंबर सिस्टम पे डिटेल्ड क्लास हमने किया था, थियोरेटिकल था पूरा। आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले जब हमने इवन नंबर डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, तो हमने 2 से स्टार्ट किया था। 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। क्या कोई बता सकता है कि जीरो क्या है? इवन है या ऑड? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत लोग को कंफ्यूजन है कि जीरो इवन है या फिर ऑड है। तो पहले मैं ये बता दूं कि जीरो जो है वो एक इवन नंबर है। अब ये कैसे प्रूव होगा कि जीरो इवन नंबर है, तो इसको भी प्रूफ करते हैं हम लोग। मैथ्स में इवन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? वो है नंबर्स which is only divisible by 2 or a multiple of 2 is called even numbers। जो भी नंबर सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 से डिविजिबल है और या फिर मल्टीपल है 2 का, उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल 4, क्या ये 2 से डिविजिबल है? 2 2 जा 4, तो 4 इवन नंबर हो गया। लेकिन यहाँ 4 का बात नहीं, यहाँ 0 का बात हो रहा है। क्या 0 2 से डिविजिबल है? 2 0 जा 0, ये तो हो गया डिवाइड। और 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0, ये मल्टीपल भी हो गया 2 का। लेकिन अब कोई कहेगा कि 0 जो है वो तो 3 से भी डिविजिबल है, 3 0 जा 0, तो ये इवन कैसे हुआ? लेकिन मैथ्स की डिफाइन क्या है? विच इज डिविजिबल ओनली बाय 2। किसी और नंबर से हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? ओनली डिविजिबल बाय 2। जो इवन की डेफिनेशन है मैथ्स में, वो यही कहता है नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 2 और अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड इवन नंबर्स। तो अगर ये 0 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इवन नंबर होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये वर्ड जो है ओनली, इसका मतलब क्या है कि जो 0 है, जो भी इवन नंबर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ ओनली डिविजिबल बाय 2 और अ मल्टीपल ऑफ 2। बाकी नंबर का यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुआ, बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, और यहाँ पे हमारा 0 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 हमारा इवन नंबर है। सो अगर कोई भी इवन नंबर पूछे तो वो होता है 0 2 4 8 10 एंड सो ऑन। आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे एक नंबर लिखूंगा, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर, रैंडम नंबर लाइक 5 8 4 3 1, ठीक है।
अब जैसे ये नंबर है 58431, इसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू जानते हैं, लाइक कोई भी नंबर का पोजीशन क्या होगा वो पहले डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले जो नंबर है राइट हैंड साइड वाला हमारा, जैसे ये 1 है यहाँ पे, तो इसका जो पोजीशन है ये 1s प्लेस में है। अब हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे, ये जो 3 है ये 10s प्लेस में है, ये जो 4 है ये 100 प्लेस में है, 8 जो है ये 1000 प्लेस में है, और ये जो 5 है वो हमारा 10,000 प्लेस में है। यहाँ पे आप वो लिख लीजिए जो भी पोजीशन होता है। सबसे पहले होता है वंस, जो कि ओ से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है टेंस, जो कि टी से डिनोट होता है। उसके बाद होता है 100, जो कि एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है 1000, जो कि टी एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है 10,000, जो कि टी एच से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है लैक्स, जो कि एल से डिनोट किया जाता है। उसके बाद होता है 10 लाख, जो कि टी एल से डिनोट किया जाता है। एंड इसके आगे और भी है, बट अभी के लिए हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना है बस। आई थिंक सिर्फ यहीं तक ही करना होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर है 85, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 80 + 5। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है। तो ये अगर तो 80 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 8, आई मीन 8 × 10, और फिर यहाँ पे +5। ये 1s प्लेस है, तो या तो इसे ऐसे ही छोड़ दो या तो इसे भी 1 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आएगा। तो 8 × 10 80, 5 × 1 5, 80 + 5 85। ये हो गया प्लेस वैल्यू के बारे में। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 85 हमारा नंबर है जिसे हम 80 + 5 लिख सकते हैं। 80 + 5 क्यों? ये 1s प्लेस है और ये जो है ये 10s का प्लेस में है। तो 10s का प्लेस में तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते तो 80 होगा ये, और ये 1s का प्लेस में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 ही आएगा। मतलब जो भी नंबर से आप 1 से मल्टीप्लाई करो वो सेम रिजल्ट देता है। तो 10 × I mean 8 × 10 80, 5 × 1 5, so this is 85। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब एक और नंबर लेते हैं 7289। ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है,
और ये जो 7 है ये 1000 प्लेस है। सो ये ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 7 इंटू 1000, 1000 में 3 0 होता है सभी को पता है। 7 इंटू 1000 7000 प्लस 2 इंटू 100 200 200 का प्लेस में प्लस 8 इंटू 10 80 8 10 का प्लेस में एंड लास्ट में 9 इंटू 1 ये 9 वंस का प्लेस में है। सो ये 7289 इसे ब्रेक कर सकते हैं लोग ऐसे। तो ये वही रिजल्ट देगा 7 इंटू 1000 7000 200 2 8 इंटू 10 80 और ये 9 इंटू 1 9 7289। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7289 हमारा नंबर है। 9 जो है वो वंस का प्लेस में है, 8 जो है वो टेंस का प्लेस में है, 2 जो है वो 100 का प्लेस में है एंड 7 जो है वो 1000 का प्लेस में है। राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख ऐसे कंटिन्यू होगा। तो 7 1000 का प्लेस में तो हम इसे 7 इंटू 1000 कर सकते हैं। 2 जो है वो 100 का प्लेस में तो 2 इंटू 100 कर सकते हैं। 8 जो है वो 10 का प्लेस में तो 8 इंटू 10 हो गया और 9 वंस का प्लेस में तो 9 इंटू 1 या फिर आप इसे सिर्फ 9 भी छोड़ सकते हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये जो हमने लिखा है इस फॉर्म में इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। एंड हाँ, सबसे छोटा नंबर जो होता है वो वंस होता है और सबसे बड़ा जो होता है वो लाख 10 लाख डिपेंडिंग ऑन द नंबर। ठीक है। अब हमें यहाँ पे 3 की प्लेस वैल्यू ढूंढनी है इस नंबर से। नंबर है 2305। तो 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? आप सेम चीज़ कीजिए। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये जो है ये 1000 है। तो 3 का प्लेस क्या है? 100 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 100 एंड फेस वैल्यू सेम रहेगी, दैट इज 3। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जो भी यहाँ पे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 305 है वही। तो 5 वंस है, 0 टेंस प्लेस में, 3 जो है 100 में है और 2 जो है 1000 प्लेस में है। तो हमें 3 का यहाँ पे पूछा था तो 3 इंटू 100 हो गया। 100 का प्लेस में था इसीलिए हम लोगों ने इंटू 100 किया और फेस वैल्यू जो है वो 3 ही रहेगी। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट करते एक और। टू इन 2000। ये वंस प्लेस है, ये जो है ये टेंस प्लेस में है, ये 100 प्लेस में है और ये 1000 प्लेस में है। TH 1000 होता है TH। तो हमारा हमसे 2 का पूछा है और 2 कौन से प्लेस में? 1000 प्लेस में। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 और यहाँ फेस वैल्यू हमारा हो जाएगा 2। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे।
1 का पूछा है, 1 इन 18605 मतलब 18,605, ठीक है। तो 1 का पूछा है, तो ये हो गया वंस, ये हो गया टेंस, ये हो गया 100, ये हो गया 1000, और ये जो 1 है ये हो गया हमारा 10,000। तो 1 का वैल्यू प्लेस क्या है 10,000 का, तो हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 को, और यहाँ पे फेस वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट जो था ये सभी को क्लियर हो गया होगा। 3 इन 2305 इसकी प्लेस वैल्यू ढूंढना था, तो 5 है वंस, 0 है टेंस, 3 है 100, 2 है 1000, तो 3 का प्लेस कहाँ आ रहा है 100, तो 3 इंटू 100 और फेस वैल्यू जो नंबर था वही। 2 इन 2000, ये वंस, फर्स्ट 0 1, सेकेंड 0 टेंस, थर्ड 0 100, 2000 के प्लेस में है, तो 2 इंटू 1000 और फेस वैल्यू 2। 1 इन 18605, 5 वंस, 0 जो था टेंस, 6 100 प्लेस में, 8000 प्लेस में, 1 जो था 10,000 में, तो 1 का क्या हो गया 1 इंटू 10,000 और आंसर ऑफ फेस वैल्यू 1। आई होप ये पॉइंट जो इतना था वो क्लियर हो गया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं समझ पे। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। $983, $5,754, $84 and $5,942, that is $5,942। आपको इन सब में से एक ग्रेटर नंबर फाइंड करना है एंड एक स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। तो जब ग्रेटर नंबर की बात आया तो ऑब्वियस बात है कि वो जैसे हम लोग 4 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि ये तो 2 डिजिट, तो ये तो छोटा हो गया, 983, 3 डिजिट ये भी छोटा हो गया, तो ग्रेटर में जो जिसमें ज़्यादा डिजिट हो वो चेक करेंगे। अब ये भी 5000 है, ये भी 5000 है, ये 700 है, ये 900 है। अब आगे चेक नहीं करना है। 700 और 900 में ये 100 प्लस है 9 का, दैट इज 900, और ये 7 प्लस है 100 का, दैट इज 700। तो इन दोनों में कौन बड़ा है? ऑब्वियस बात है 9 बड़ा है, दैट इज 900, तो ग्रेटर का आंसर हो जाएगा 5942, ठीक है। अब स्मॉलर पे आइए। स्मॉलर पे हमारे पास 2 नंबर है, 983 एंड 84, तो ये वंस प्लेस है। अच्छा, आप एक काम आगे से चेक करिए, ये है टेंस प्लेस जो कि हो गया 80, और ये भी है टेंस प्लेस, ये भी हो गया 80। ये है 9 100 प्लेस में, और यहाँ कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस बात है यही हमारा छोटा नंबर हुआ, तो स्मॉलर हो जाएगा 84। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ये पहला सम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
32849 53628 5499 एंड लास्ट है 54909। यहाँ भी सेम हमें ग्रेटर और एक स्मॉलर फाइंड करना है। अब ग्रेटर का बात है यहाँ पे, तो ग्रेटर आप चेक कीजिए तो यहाँ पे 5 डिजिट्स है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है तो इसे काउंट नहीं करेंगे, और यहाँ पे भी 5 डिजिट है। तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 3 का प्लेस है 10,000, तो ये कितना हो गया 30,000। यहाँ पे 5 का भी जो प्लेस है वो है 10,000, तो ये कितना हो गया 50,000। यहाँ पे भी 5 का जो प्लेस है वो है 10,000, तो ये भी कितना हो गया 50,000। तो अब 50, 50, 30 बड़ा तो यही दो है सिर्फ, तो 30 अब हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम चेक करेंगे इसका सेकेंड वैल्यू, सेकेंड डिजिट 3 है यहाँ पे, दैट इज 3000, और यहाँ पे है 4, दैट इज 4000। तो अब 3000 एंड 4000 में कौन सा बड़ा है? ऑब्वियस सा बात है 4000 ही बड़ा है। अगर आप 0 0 हटा दो तो 3 और 4 बचेगा, तो 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4 है, तो 3000 और 4000 में 4000 बड़ा हुआ। सो ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया, दैट इज आगे चेक नहीं करना पड़ेगा, वैल्यू 1s, 10s, 100, आई मीन 10,000, 1,100 से ही हम पता लगा सकते हैं। तो 54909 जो था ये हमारा ग्रेटर नंबर हो गया। और स्मॉलर नंबर क्या होगा? अब यहाँ पे 4 डिजिट्स, 4 नंबर्स में से 3 नंबर जो है वो 5 डिजिट्स के, बस ये एक लौता जो नंबर है जो 4 डिजिट का है, तो ऑब्वियस सा बात हुआ यही छोटा होगा। तो स्मॉलर में 5499 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट जो है, ये सम जो है ये क्लियर हो गया होगा। ये नंबर है 3, 7, 2 एंड 5, 3, 7, 2 एंड 5। इससे आपको एक ग्रेटर नंबर, 1 ग्रेटर नंबर एंड 1 स्मॉलर नंबर फॉर्म करना है, बनाना है। तो फर्स्ट ग्रेटर नंबर पे काम करेंगे, एक ग्रेटर नंबर बनाना है हमें। तो 3, 7, 2, 5 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7, तो 7 आ जाएगा। उसके बाद 7 कट गया, बचा 3, 2, 5 आ जाएगा। फिर 3 एंड 2, 3 बड़ा है, और सबसे छोटा जो है वो लास्ट में आ जाएगा, इट इज 2। तो ये फॉर्म हो गया हमारा ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर फॉर्म करने के लिए सबसे बड़ा नंबर पहले आएगा, उसके बाद उससे जस्ट छोटा नंबर आएगा, उसके बाद फिर उससे छोटा नंबर आएगा, और जो सबसे छोटा होगा वो लास्ट में आएगा। स्मॉलर नंबर पे आते हैं, सबसे छोटा वाला पहले आ जाएगा, फिर दैट इज 2, फिर उससे थोड़ा बड़ा दैट इज 3, फिर उससे बड़ा 5, और जो सबसे बड़ा है वो आ जाएगा लास्ट में। ग्रेटर में बड़ा वाला पहले आएगा, स्मॉलर में छोटा वाला पहले आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब नंबर है 9607। अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैंने बोलना भूल गया, डेट इज हम जो फॉर्म कर रहे वो 4 डिजिट नंबर है, ठीक है, वो 4 डिजिट नंबर है। तो पहले वाले सम में देखा आपने कि वहाँ भी 4 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ था, और यहाँ पे भी हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। तो 9607 हुआ, फॉर्म 1 ग्रेटर नंबर एंड 1 स्मॉलर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेटर पे आते हैं। इन सब में सबसे बड़ा कौन है, दैट इज 9, तो 9 आ जाएगा पहले। उसके बाद थोड़ा छोटा, दैट इज 7, देन 6 एंड देन 0। 0 सबसे छोटा है तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, और ये बन गया हमारा ग्रेटर नंबर। आई होप ये वाला क्लियर हो गया होगा। अब हम फॉर्म करेंगे 1 स्मॉलर नंबर। अब आप कहोगे कि 0 पहले आएगा, फिर 6, फिर 7 एंड देन 9, तो ये बन गया हमारा स्मॉलर नंबर, जो कि गलत है। जब 0 आगे में है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये बस हमारा 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। जब भी 0 आगे हो उसके बाद जो भी नंबर होता है, जितना डिजिट्स उतना नंबर, तो ये बस 3 डिजिट नंबर फॉर्म हुआ है, हमें 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है। तो पहले हम 6 लेंगे, उसके बाद अब 0 कहीं भी रख दो, कहीं भी मतलब क्या, अब 0 ही आएगा, जब फर्स्ट में नहीं होगा तो सेकेंड में होगा। उसके बाद 7 एंड देन सबसे बड़ा वाला लास्ट में इट इज 9, तो ये हो गया हमारा स्मॉलर नंबर। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट सम पे, नंबर 5। फाइंड द सम ऑफ द largest and smallest 4 digit number। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, दैट इज 4 टाइम 9, ठीक है, बस 4 बार 9 लिख दो, हो गया। ये 1, इसको क्या कहेंगे, जैसे 9999, ये 1 प्लेस में था तो ये हो गया 9 खाली, ये था 10th प्लेस में इसीलिए हो गया 90, ये 100 प्लेस में तो ये हो गया 900, और ये था 1000 प्लेस में तो ये हो गया 9999, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब हमें चाहिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 4 टाइम्स 9 है तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 3 टाइम्स 9 होगा, सिंपल। अगर इसमें +1 कर दें तो ये कितना होगा, 9 + 1 10, 0 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 9 1 10, 0 यहाँ 1 यहाँ कैरी, 9 1 10, तो 1 2 3 4, ये हो गया 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। अगर लार्जेस्ट 3 डिजिट 999 है, अगर इसमें +1 कर दें तो ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, दैट इज 1000, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्या हो गया, 1000। इतना क्लियर होगा वो, ठीक है।
हमें लार्जेस्ट हो गया 4 टाइम्स 9, स्मॉलेस्ट हो गया 1000। हमें पूछा है सम। सम मतलब क्या होता है? प्लस, दैट इज एडिशन। ठीक है, तो 9999 प्लस 1000 कितना होगा? 1000 को यहाँ लिख दो प्लस का साइन के साथ। तो 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 1 10। तो आंसर हो गया 10,999। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आप सब स्क्रीनशॉट ले लिए या फिर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज का लास्ट सम पे। तो स्टे फोकस्ड। Form 4-digit number using digit 5, 4, 7 and 9 with condition that 7 is at 1's place and 4 is at 100 place। 4 डिजिट का नंबर बनाना है। डिजिट्स क्या रहेगा? 5, 4, 7 एंड 9। और एक और कंडीशन है कि नंबर रिपीट नहीं होगा, एक नंबर सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये है हमारा कि जो 7 है वो 1's प्लेस पे रहेगा। ठीक है, एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना और एक स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना। ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करते हैं जहां पे हमारा 7 जो है वो 1's प्लेस पे रहेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो पहले आएगा। दैट इज यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर 9 है तो 9 पहले आ जाएगा। ठीक, उसके बाद थोड़ा छोटा दैट इज 7, सॉरी नॉट 7, 7 1 प्लेस में रहेगा। ठीक है, तो 9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर आएगा 4 और फिर आएगा 7। 7 यहाँ आना चाहिए था, बट कंडीशन क्या है कि 7 1's प्लेस पे रहेगा, तो हम वी वे बाउंड टू पुट 7 एट लास्ट। मतलब 7 लास्ट में रहेगा, 1's प्लेस पे रहेगा। तो ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब एक स्मॉलेस्ट फॉर्म करना है। स्मॉलेस्ट में भी 7 1's प्लेस पे रहेगा, तो 7 को पहले यहाँ रख दो। ठीक है, अब इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? दैट इज 4, तो 4 पहले आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा बड़ा 5, तो 5 यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद जो बच गया 9 वो यहाँ आ जाएगा। आई होप ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ये कंडीशन के साथ क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ कंडीशन है कि 4 जो है वो 100 प्लेस पे रहेगा। ठीक है, तो एक ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है अभी। तो ग्रेटेस्ट यहाँ पे 9 है, तो 9 वापस से पहले आ जाएगा। उसके बाद 7 400 प्लेस में रहेगा, तो 4 को यहाँ रख दो और 5 को यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ये कंडीशन में कि 4 जो है वो 100 प्लेस पे रहेगा। अब यहाँ से काउंट करो, अच्छा सॉरी 400 प्लेस पे रहेगा। ठीक है,
4 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा, तो 1s 10s 100, 4 100 प्लेस पे रहेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमें फॉर्म करना है स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, दैट इज 4 है, बट 4 को हमें 100 प्लेस पे रखना है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5, ठीक है। तो 7 का भी हमने देख लिया ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, इसके बाद और 4 का भी देख लिया मैंने ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 4 100 प्लेस पे था, यहाँ पे जो 7 था वो 1 प्लेस पे था। आई होप आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वो डिजिट नंबर जहाँ पे 4 अगर पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें, सब जगह शेयर करें जहाँ भी आप लोग प्रेजेंट हैं। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतने, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।